गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है बिजनेस फोरकास्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दे रखी है और जो पूछी गई है वो कुछ इस तरीके से है। इसमें हमें जो चीज़ दे रखी है वो है टाउन्स दे रखे हैं, 6 टाउन है ABCDEF के रूप में, और यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है इन थाउजेंड्स यानी हज़ारों में, और यहाँ डिमांड ऑफ टीवी सेट्स है, टीवी की डिमांड्स दे रखी है। ठीक है, ये भी हज़ारों में दे रखी है। हमने यहाँ इनका सबका टोटल कर दिया है, इनका भी टोटल कर दिया है, और नंबर ऑफ टाउन्स ये है 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस टोटल इनका भी किया हुआ है। जो चीज़ हमें पूछी गई है इस क्वेश्चन में वो है यूज लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड का हमें प्रयोग करना है। और जी टाउन में 30,000 जनसंख्या हो तो टीवी सेट्स के जो डिमांड क्या होगी, तो हमें टीवी सेट्स की डिमांड ज्ञात करनी है। तो जब भी हमें लीस्ट स्क्वायर मेथड से इस चैप्टर में कोई चीज़ पूछी जाती है तो हमारा जो मुख्य जो फॉर्मूला है वो है y = a + bx, ये इसका मुख्य फॉर्मूला। तो जिस चीज़ को हमें निकालना है उसको y मान लो तो इजी रहेगा। तो ये हमें निकालना है, टीवी सेट्स की डिमांड निकालनी है, पॉपुलेशन में दे रखी है 30,000, तो इसको मैं x मानूंगा और इसको मैं y मानूंगा। जिसको निकालना है उसको y मानिए आप, ठीक है, इजी रहता है। अब हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी जिसमें सबसे पहले टाउन्स A, B, C, D, E और F, ये टाउन्स, और ये है पॉपुलेशन जो कि हजारों में है, इन 1000। और आगे लेना है वो है डिमांड ऑफ टीवी सेट्स, ये भी इन 1000 है, हजारों में आंकड़े हैं ये। इतना हमें पहले से दिया हुआ था जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन में। हमें थोड़ा सा 2 कॉलम और बढ़ाना आगे, ये 2 कॉलम है। इसको पहले वाले को हमने x माना और इसको हमने y माना है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने बहुत ही 2 छोटे छोटे फॉर्मूलों का यूज लिया था a और b का मान निकालने के लिए। क्यों? हमारा मुख्य जो फॉर्मूला है वो है y = a + bx। a और b का मान निकालें, x की तो वैल्यू हमें दे रखी है, x यहाँ दे रखा है 30,000, और a और b का यदि मान वो निकालेंगे तो y है जो निकल जाएगा, y यानी जी टाउन है जो ये निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो सबसे जो मैंने छोटा फॉर्मूला लास्ट वीडियो में आपको बताया था उसकी कंडीशन क्या थी, जब आपको x और y दोनों में से एक दिया हुआ हो, ठीक है, उसमें आपने देखा था कि एक चीज दे रखी थी हमने, x और y यहाँ दोनों हमारे पास है, तो इसमें एक बड़ा फॉर्मूला यूज होता है जो आपको याद करना होगा। और उस फॉर्मूले को लिखने से पहले हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ है a में है 12, 15 सब हजारों में आंकड़े, 18, 18 और 22, n टोटल है 6, ये इनकी काउंटिंग है 100, और इधर 20, 38, 38 और 40, 45 और 40, और इनका टोटल होता है 221। तो इस तरीके से इस टेबल को हमने है जो यहाँ उतार लिया। अब 2 चीजें और कौन सी आएगी, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज लेना होगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमें यूज लेना है वो कुछ इस तरीके से है। ए के लिए हम ये फॉर्मूला यूज लेते हैं, बी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज लेते हैं, और ए और बी का मान निकालेंगे तो y = a + bx हमारा जो समीकरण है इसमें है जो इसको रखेंगे, और जो चीज हमसे पूछी गई वो क्लियर हो जाएगी, आ जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ सिग्मा y,
सिग्मा वाई डॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये डॉट गुणा को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ, यानी ये सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर से गुणा होगा और सिग्मा एक्स वाई ये सिग्मा एक्स से गुणा करना है। बीच में डॉट लगा रखा है, ये गुणा को इंडिकेट कर रहा है। आप गुणा भी लगा सकते हो, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो लगा सकते हो। नीचे एन, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये नीचे दोनों ही साइड में आप देखेंगे दोनों एक ही चीज है, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर बी का मान निकालेंगे एन, नंबर ऑफ जो टाउन्स है ये आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई आएगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आएगा। तो हमारे पास बाकी चीजें तो है, सिग्मा एक्स ये हमारा सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई आ गया, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स वाई नहीं है, तो ये चीजें और निकालनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई। तो हमें ये दो चीजें और निकालनी होगी जिससे कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए दोनों चीजों का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर करते हैं, यानी इनका स्क्वायर करते हैं, तो 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं सभी को। ये 144 होता है और 15 है, 15 इंटू 15 ये 225 ही होता है। 15 का 225 ही हो जाएगा। 18 का 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह है 324, 324, फिर 324, 22 को 22 से गुणा करके देख लेते हैं, 22 इंटू 22 ये 484। तो इस तरीके से x का हमने वर्क कर लिया है, स्क्वायर कर दिया इसको। अब x और y, यानी ये x है ये y है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ये हो गया 240, 15 को 38 से गुणा करते हैं, 570, ये भी 570, 720 और 810। तो इस तरीके से हमने इन सबको आपस में जो मल्टीप्लाई कर लिया है। अब मैं इनको सबको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर से और यहाँ इनका सबका है जो टोटल लिख देता हूँ। तो इनका सबका वेरिफिकेशन हमने कर लिया है, बिल्कुल सारे आंकड़े सही है। और अब हमें इन फॉर्मूला का यूज लेते हुए ए और बी का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा वाई आप देख रहे हैं 221 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है, एक्स सिग्मा का मतलब योग होता है, एक्स स्क्वायर का योग ये है 1726 माइनस सिग्मा एक्स वाई ये है 3790 इंटू सिग्मा एक्स है 100 और नीचे एन, ये एन 6 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 1726। ये 1726 है माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 100 का होल स्क्वायर। तो अगली स्टेप में मैं इन सबको कैलकुलेशन करके यहाँ नीचे लिख देता हूँ और इसको भी एक बार थोड़ा आंकड़े लिख करके कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद में आगे चलेंगे। n है 6 इंटू यहाँ है सिग्मा एक्स वाई 3790
माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये है, सिग्मा एक्स है 100, सिग्मा वाई है 221, नीचे सेम ही आएगा 6 इंटू 17 26 माइनस 100 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से है। अब इन सब का थोड़ा कैलकुलेशन करके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूं इसके लिए। तो हमने यहाँ इनका कैलकुलेशन कर लिया है, आप देख रहे हैं कि हमने इसको इससे गुणा किया, यहाँ लिख दिया, इसको इससे गुणा करके यहाँ लिख दिया है, इनको आपस में गुणा करके यहाँ लिखा है और इसका वर्ग करके यहाँ लिखा है। इसमें से इसको घटा दिया तो 2446 आए हैं, यानी 2446। इसमें इसको घटा देंगे तो 356 आ जाएंगे। 356 का 2446 में भाग लगाएंगे तो 6.88 आ रहा है। ए का मान आ गया 6.88। और इधर भी हमने कैलकुलेशन कर लिया है, इसको आपस में गुणा किया, ये संख्या है, इसको आपस में गुणा किया, ये संख्या है, इसमें से इसको घटा दिया है तो ये 640 आ गया। नीचे सेम ही आया, 356 में से 10,000 घटा देते हैं, 356 आ जाएगा। इसका से भाग लगाए तो 1.80 है, जो इसकी बी की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो फॉर्मूला था मुख्य वो आ गया है, y बराबर a प्लस बी एक्स। और y बराबर a प्लस बी एक्स का हमारा जो मान निकलने के बाद में y बराबर a की वैल्यू है, हम लिख देंगे यहाँ 6.88 प्लस b की वैल्यू आई है, वो आई है 1.88, 1.80 इंटू यहाँ करेंगे 30,000 से, यहाँ हम लिखते हैं 30,000। तो जो ये आंकड़ा 30,000 है और ये आंकड़े सारे हमने शॉर्ट में लिख रखे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 30 केवल, बाद में सबको हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो 30,000, क्योंकि ये सारे आंकड़े हजारों में थे तो यहाँ क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं 30, केवल 30 ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आंकड़ा सारे हजारों में थे इसलिए 30,000 पूरा नहीं लिख कर केवल 30 लिखेंगे, क्योंकि ये आंकड़े सब हजारों में दे रखे हैं। अब यहाँ इसको इससे गुणा कर ले तो ये आएगा 5.40 और 6.88, ये सॉरी ये आ गया 54 आ गया, इधर 54 आ जाएगा। ये 54 में ये 6 जोड़ दें, 54 और 6 60.88, हजारों में ले तो 60,880 आ जाएगा ये, या 60,880 गुणा करेंगे 1000 से इसको, तो ये संख्या है जो इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक क्लियर हो चुका है और आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समझने से संबंधित हो तो आप कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं।